हेलो एवरीवन, दिस इज माय वेरी स्मॉल एंड क्यूट सा चैनल संतोष फिजिक्स वाला में आप सभी का स्वागत है। बड़ा प्यार से स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ओनली। इस वीडियो में आप लोगों को सेम चीज़ बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बट ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस के आधार पर उसकी क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है। जैसे हम आप पर डिपेंड है, आप मेरे पर डिपेंड है, ठीक है ना। आप अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड है, आप मतलब बहुत सारे आदमी के ऊपर डिपेंड होता है कि नहीं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे मतलब सॉरी आप पढ़ रहे हैं तो आपको मतलब जस्ट यू नीड अ मनी, आपको पैसे की ज़रूरत होगी जो आप अपने पापा से मांग सकते हो, अपनी मम्मी से मांग सकते हो, आप बड़े भैयों से मांग सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप डिपेंडेंट है अपने पापा मम्मी पर, है कि नहीं, और अपने बड़े आदमी पर, है कि नहीं, मतलब भैया पर, जो भी अदर आदमी पर आप डिपेंडेंट है ना। है जैसे आपको पढ़ना है तो आप डिपेंडेंट है अपने टीचर पर, जो आपको अगर आपको पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे। हम पढ़ा रहे हैं तो हम डिपेंडेंट है आपके ऊपर, अगर आप पढ़ते हैं तो हम पढ़ाते हैं, है ना। समझे कि नहीं। अगर आप नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ाते। तो इसी तरह जो हमारे फिजिकल क्वांटिटी में भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मतलब कुछ इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं। कुछ होता है डिपेंडेंट होता है। जैसे इंसान में भी कुछ इंसान ऐसे जो इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसे पागल, है ना। पागल इंसान इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है ना। उसको जहाँ जो मिलेगा खा लेगा, जो भी कहेगा अगर उसको फ्री छोड़ दो, ठीक है, नो टेंशन, नो दुनियादारी, जस्ट उसको जहाँ पर जो अच्छा लगेगा वही करेगा, ठीक है ना। समझे कि नहीं। तो इंसान भी इंडिपेंडेंट होता है। सेम उसी तरह हमारी फिजिकल क्वांटिटी में भी कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो डिपेंडेंट होता है और कुछ इंडिपेंडेंट होता है। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी के आधार पर जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, दो प्रकार का। ओके, देखिए एक बोल सकते हैं बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बोल सकते हैं, देखिए ये होता है वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल होता है। एक दूसरी होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताए थे कि स्केलर और वेक्टर बताए थे। इस वीडियो में आपको एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और क्या होता है एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। समझे कि नहीं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखिए फंडामेंटल जो जिसको मूल बोला जाता है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मूल भौतिक राशि, आधारित भौतिक राशि, है कि नहीं। ये ऐसी भौतिक राशि होती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं होता है, ठीक है। और सिर्फ अकेला होता है, किसी से वो मिलकर नहीं बना होता है, ठीक है। वो किसी को बना सकता है कि नहीं, पर उसको बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है ना। तो हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तब फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिपेंडेंट, हो गया, जो मतलब स्वतंत्र हो, जो फ्री हो। जैसे लेंथ, लेंथ इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज नॉट मेड बाय एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी क्या होता है, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के नहीं बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ अकेला होती है। बताइए
लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, लेंथ की बात करते हैं, तो बताइए लेंथ हमारा किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बना है? इसके अंदर टाइम आता है? लेंथ के अंदर कभी टाइम आता है? नहीं आता है। लेंथ के अंदर और कुछ भी आ सकता है, मास वगैरह आता है, टेम्परेचर आता है? नहीं बाबा, लेंथ इज लेंथ ओनली। 1 मीटर ये किसी समय से मिलकर के थोड़ी बना हुआ है, मास से मिलकर वजह से तो दूरी होती है। तो वैसे चीज क्या होता है, मेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है, समझे कि नहीं? जैसे लेंथ हो गया, मास, ये भी, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मास भी सिर्फ क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम केजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 केजी 2 केजी, मतलब ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के नहीं बना। इसमें कोई टाइम है, कोई टेम्परेचर है, कुछ नहीं है, इसमें कोई डिस्टेंस है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला है, समझे कि नहीं? अब इसका ऐसा यूनिट लिखो, क्या है, सिर्फ अकेला है, क्या है, मतलब वैसे बोल सकते हैं जो अकेला हो, इसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसी कहानी है इसको। ये सिर्फ अकेला है बस, होता है ना फ्री। एफ क्या, हमारा फंडामेंटल फिजिकल टाइम, क्या हो गया हमारा, टाइम भी हमारा ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, समझे कि नहीं? टाइम भी हमारा क्या होता है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। ऐसे तो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 आता है, लेकिन टाइम टू टाइम उसका डेवलपमेंट हुआ। इनिशियली हमारे पास सिर्फ 3 ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, क्या था, एक था मास, दूसरा लेंथ और टाइम, बस 3 ही। आगे था किसी और भी था, ठीक है, लेकिन इनिशियली फिजिक्स में है कि नहीं, इतना ही माना जाता था। जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, आगे गया, जब हमारे पास ऐसा यूनिट्स आया, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना, तो उसमें 4 और जो होता है ना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐड किया गया। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे, समझे कि नहीं, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इनिशियली हमारे पास कितना था, इतना ही था, लेंथ, मास और टाइम था, ठीक है। जैसे मेरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया, तो उसमें 4 और हमारा क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर के बाद टाइम, इसमें टेम्परेचर भी आता था, कितना टेम्परेचर भी आता था, है कि नहीं, करेंट, ये सब बाद में हमारा क्या होता है, फंडामेंटल टेम्परेचर भी मतलब क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के बाद के ग्रुप में आता है। करंट भी हमारा क्या होता है, फिजिकल क्या आता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो एक्चुअली हमारे पास, ठीक है, टोटल फिजिक्स में पूरी दुनिया में, लेकिन नहीं, हम है जहाँ आप है वहाँ पूरी दुनिया है, वहाँ अभी तक टोटल कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ 7, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है कि नहीं, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बस इतना ही हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। वो कौन सा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बना है हमारा, उस सारी की सारी क्या होता है, इसी से मिल करके बना हुआ है, इसी से मिल करके बनेगा। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानेंगे। कौन सा डेराइव्ड, जो क्वांटिटी इस सभी मतलब इनमें से किसी, मतलब कुछ कुछ से चाहे किसी से, ठीक है, इन्हीं सबों से मिल करके, मतलब सबसे, मतलब ऐसा नहीं कि सभी जो होता है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में आ जाता, नहीं, मतलब इसके अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगा, इनमें से, इन्हीं में से किसी के से, है ना, वो मिल करके बना होगा, उसको हम लोग डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक्चुअली हमारे पास तो अभी जगह का अभाव है, मिटा देता, ये तो समझ गए। चलिए हम मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इसको पॉज करके, ओके। तो जो हमारा डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो किससे बना रहता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मतलब
हमारा जैसे एग्जाम्पल, जो भी हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहाँ से आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेंथ, मास, टाइम, टाइम को स्मॉल टी से लिखते हैं, टेम्परेचर को टी से लिखते हैं, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, आप इसको एम लिखते हैं, ठीक है, मोल होता है जिसे मोल होता है, एंड लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ओके, एंड सी डी, ये सब जो हमारे क्या हो गया, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उस अब जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी अब इसके अलावा होगा, इसी में से किसी से मिल करके बना होता है। जैसे एग्जाम्पल बात कर, स्पीड की बात करता हूँ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताइए, टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, मतलब बताइए, इससे मिल करके बना हुआ ना, एटलीस्ट कम से कम दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, एटलीस्ट कम से कम दो फिजिकल क्वांटिटी को आना ही है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में, तब तो उससे मिल करके बना है, कम से कम दो आना चाहिए। तो बताइए, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी है डिराइव्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दोस्त, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तो ये वाला चीज है किससे मिल करके बना है, इससे मिल करके बना हुआ है ना, तो इसीलिए वेलोसिटी की बात करते हैं, ओके, ये भी हमारा क्या हो जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या एक प्रकार का लेंथ ही होता है कि नहीं, हर टाइम, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, समझे कि नहीं। फोर्स, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर क्या होता है, ये भी हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे देख लीजिए, मास, मतलब देखिए एम आया यहाँ से मास, और एक्सेलरेशन को, और मतलब एक्सेलरेशन भी क्या है मेरा, इधर भी एक्सेलरेशन भी मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फिक्स है, एक आ गया तो दूसरा होगा ही है ना, इसी में से कहीं से होगा, कि एक्सेलरेशन को और छोटा करो है तो एम है ना, ये इक्वल टू क्या होता है, डी बटा डी टी, मतलब वी बाई टी लिखो यार, क्या टेंशन लेते हो, ओके, वी बटा टी हो गया। बताइए, ये तो समझे कि नहीं, अब बताइए, मास मेरा क्या फंडामेंटल है, और ये भी, और टाइम भी क्या है मेरा फंडामेंटल, मतलब अक्सर इसी सब से मिल करके बना हुआ है ना, तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, समझे कि नहीं। तो इसमें हमने ये समझा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडेंसी, दो टाइप होता है, एक फंडामेंटल होता है, एक डिराइव्ड होता है। फंडामेंटल वैसे फिजिकल क्वांटिटी होता है जो मतलब डिपेंडेंट होता है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला होता है, इसको दुनिया से मिल करके, मतलब किसी से मिल करके नहीं बना होता है, सिर्फ अकेला आता है, अकेला ही सबको निर्माण कर दिया है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है कि जो सारी की सारी कहाँ से डिराइव, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल करके बना हो, या तो लेंथ से मिल करके बना हो, टाइम से, टेम्परेचर से, करंट से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी से, मतलब इसी सबसे यार मिल करके बनी होती है सारी की सारी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग चीज़ के, मतलब अलग टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, और फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और उनको भी बोल दीजिएगा एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि 1-2 महीना में हमको 1000 एटलीस्ट सब्सक्राइबर होना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा तो देखिए होंगे, तब तो लास्ट वाली बात सुनते हैं।